डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। नाभिकीय विखंडन के दौरान उत्पन्न ऊर्जा को नाभिकीय या परमाणु ऊर्जा कहा जाता है। नाभिकीय विखंडन वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें एक भारी नाभिक दो भागों में टूटता है। नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया श्रृंखला अभिक्रिया होती है। जब एक अभिक्रिया से स्वतः दूसरी अभिक्रिया होती है तो उसे श्रृंखला अभिक्रिया कहा जाता है। श्रृंखला अभिक्रिया दो प्रकार की होती है, अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया एवं नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया में तीन नए निकलने वाले न्यूट्रॉन पर नियंत्रण नहीं होता, जिसके कारण नाभिकों के विखंडन की दर 1:3:9:27 के अनुसार होती है। फलस्वरूप ऊर्जा अत्यंत तीव्र गति से उत्पन्न होती है तथा कम समय में बहुत अधिक विनाश करने में सक्षम होती है। इसी सिद्धांत के आधार पर परमाणु बम का निर्माण किया जाता है। नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया धीरे धीरे होती है तथा इससे प्राप्त ऊर्जा का उपयोग लाभदायक कार्यों के लिए किया जा सकता है। परमाणु ऊर्जा के उत्पादन के लिए नाभिकीय रिएक्टर में यही अभिक्रिया अपनाई जाती है। जब यूरेनियम 235 परमाणु पर न्यूट्रॉनों की बमबारी की तो पाया कि इनके नाभिक दो खंडों में विभाजित हो गए। जब यूरेनियम पर न्यूट्रॉनों की बमबारी की जाती है तो एक यूरेनियम नाभिकीय विखंडन के फलस्वरूप बहुत अधिक ऊर्जा व 3 नए न्यूट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। ये नव उत्सर्जित न्यूट्रॉन यूरेनियम के अन्य नाभिकों को विखंडित करते हैं। इस प्रकार यूरेनियम नाभिकों के विखंडन की एक श्रृंखला बन जाती है। इसी श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित कर परमाणु रिएक्टरों में परमाणु ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन के रूप में यूरेनियम या प्लूटोनियम का प्रयोग किया जाता है। अभिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए मंदक के रूप में भारी जल या ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। मंदक रिएक्टर में न्यूट्रॉन की गति को धीमा करता है। रिएक्टर में नियंत्रक छड़ के रूप में कैडमियम या बोरॉन का प्रयोग किया जाता है। यह छड़ नाभिक के विखंडन के दौरान निकलने वाले 3 नए न्यूट्रॉन में से 2 को अवशोषित कर लेती है, जिससे अभिक्रिया नियंत्रित हो जाती है और उत्पादित परमाणु ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा के रूप में परिवर्तित कर इसका प्रयोग लाभदायक कार्यों के लिए किया जाता है। नाभिकीय रिएक्टर से कई प्रकार के विकिरण उत्सर्जित होते हैं जो रिएक्टर के समीप कार्य करने वालों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए रिएक्टरों के चारों ओर कंक्रीट की मोटी मोटी दीवारें बनाई जाती हैं, जिन्हें परिरक्षक कहा जाता है। पाइप राचेंज परमाणु रिएक्टर का उपयोग मूल रूप से विद्युत उत्पादन के लिए किया जाता है। नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन की कम मात्रा से ही अपार ऊष्मा का उत्पादन किया जा सकता है। जहां 1000 वाट के थर्मल पावर संयंत्र को चलाने के लिए 300 लाख टन कोयले की आवश्यकता होती है, वहीं इतनी ही विद्युत उत्पादन नाभिकीय रिएक्टर में मात्र 30 टन यूरेनियम से संभव है। रिएक्टर से प्राप्त विद्युत ऊर्जा का उपयोग विभिन्न उद्योगों में किया जाता है। इसके अतिरिक्त परमाणु रिएक्टरों का उपयोग प्लूटोनियम उत्पादन के लिए भी किया जाता है।
यह यूरेनियम से भी बेहतर विखंडनीय पदार्थ है। नाभिकीय रिएक्टर में श्रृंखला अभिक्रिया के अंतर्गत यूरेनियम पर तीव्रगामी न्यूट्रॉनों की बौछार करके उसे प्लूटोनियम में बदला जाता है। परमाणु रिएक्टरों में अनेक तत्वों के कृत्रिम समस्थानिक भी बनाए जाते हैं। इन समस्थानिकों का उपयोग चिकित्सा, कृषि, जीव विज्ञान तथा अन्य वैज्ञानिक शोधों में किया जाता है। आज विश्व के सभी विकसित व विकासशील देश बिजली उत्पादन हेतु परमाणु रिएक्टरों के निर्माण में दिलचस्पी ले रहे हैं। वर्ष 2011 में जापान के फुकुशिमा में हुए परमाणु हादसे के बावजूद दुनिया भर में परमाणु ऊर्जा को ऊर्जा आपूर्ति का महत्वपूर्ण विकल्प माना जा रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति श्री बराक ओबामा ने 30 वर्ष बाद वर्ष 2012 में पहली बार नया रिएक्टर बनाने की अनुमति दी है। चीन को प्रत्येक वर्ष 60,000 मेगावाट विद्युत हेतु नए रिएक्टरों का निर्माण करना पड़ रहा है। विद्युत हेतु अब तक कोयले पर निर्भर रहने वाला देश पोलैंड भी परमाणु ऊर्जा की ओर आकर्षित होने लगा है। यूरोपीय देशों में फ्रांस में सर्वाधिक परमाणु रिएक्टर हैं। परमाणु राजनीतिज्ञ रेबेका हार्म्स के अनुसार एक परमाणु रिएक्टर के निर्माण में लगभग रुपए 450 अरब की लागत आती है। बर्लिन के पर्यावरण वैज्ञानिक लुत्स मेत्स का कहना है कि आज भी न तो पुराने परमाणु रिएक्टरों को नष्ट करने की तकनीक ही विकसित हो पाई है और न तो परमाणु कचरे को सुरक्षित रखने का तरीका ही खोजा जा सका है। बावजूद इसके वर्तमान समय में विश्व के 30 देशों में 450 के आसपास सक्रिय परमाणु रिएक्टर हैं। भारत में परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में अनुसंधान, विकास तथा इसके अनुप्रयोग के उद्देश्य हेतु 10 अगस्त 1948 को डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा की अध्यक्षता में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना की गई। इस आयोग ने अपनी नीतियों के क्रियान्वयन के लिए वर्ष 1954 में परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना की। इस विभाग के अंतर्गत कई शोध संस्थान हैं। साथ ही आवश्यकता पड़ने पर यह अन्य शोध संस्थानों से भी सहयोग लेता है। वर्ष 1956 में मुंबई के निकट परमाणु ऊर्जा के उत्पादन के उद्देश्य से भारत में अप्सरा नामक प्रथम परमाणु शोध रिएक्टर बनाया गया था। वर्तमान में यहाँ जर्लिना, ध्रुव तथा साइरस नामक 3 अन्य रिएक्टर कार्यरत हैं। नाभिकीय विखंडन की अभिक्रियाओं में श्रृंखला अभिक्रिया को निरंतर जारी रखने के लिए न्यूट्रॉन मंदक के रूप में भारी जल का उत्पादन वर्ष 1962 में प्रारंभ हुआ। भारत अब भारी जल के उत्पादन में न सिर्फ आत्मनिर्भर है बल्कि अन्य देशों को भी इसका निर्यात कर रहा है। भारत में परमाणु विद्युत संयंत्रों के निर्माण तथा रखरखाव का काम संभालने वाले भारतीय नाभिकीय ऊर्जा निगम लिमिटेड ने वर्ष 2020 तक परमाणु विद्युत उत्पादन की क्षमता को 20,000 मेगावाट तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। पाई पैराचेंज परमाणु ऊर्जा के विकास के लिए भारत समय समय पर अन्य देशों से भी सहयोग लेता रहा है। वर्ष 1981 में राजस्थान में कोटा के निकट रावतभाटा में भारत के दूसरे परमाणु विद्युत संयंत्र राजस्थान परमाणु विद्युत संयंत्र ने कार्य करना शुरू किया।
इसके बाद वर्ष 1983 में परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड की स्थापना की गई। इसी वर्ष 23 जुलाई को मद्रास के निकट कलपकम में भारत के तीसरे परमाणु विद्युत संयंत्र की स्थापना की गई। वर्ष 1987 में परमाणु कार्यक्रमों के विस्तार के लिए भारतीय परमाणु विद्युत निगम लिमिटेड की स्थापना की गई। स्टॉप।